लाल आंख बिल्कुल फूट गई है दोस्तों। कहा गया था लाल आंख दिखाएंगे एक कैसे? श्रीलंका है क्या भारत के आगे? कुछ भी नहीं। क्या औकात है श्रीलंका की? कुछ भी नहीं। अगर हम कंपेयर करें इतना सा श्रीलंका, हालांकि कहना नहीं चाहिए, साइज में, रंग में, इन सब चीज़ों में मैं फ़र्क नहीं रखता हूँ, लेकिन ताकत की बात करें तो ताकत में औकात तो श्रीलंका से आगे है भारत, कम से कम श्रीलंका से। अब आप ये समझ के देखिए कि श्रीलंका को भारत मदद भी देता है हमेशा से और आप ये देखिए कि अभी भारत और अमेरिका के मना करने के बावजूद चाइना के जासूसी जहाज को अपने हब्बनटोटा पोर्ट पर आने दिया श्रीलंका ने। तो देखिए यहाँ लाल आंख तो हो गई ना खराब एक के मदद से लाएंगे, कोई औकात ही नहीं है किसी को रोक सके। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कद्दू की डिप्लोमेसी है। आगे सुनेंगे आप, आगे अब नया खेल ये है कि जनवरी में परमिशन ऑलरेडी दे दी है श्रीलंका ने। एक और, अभी एक तो है, एक और जासूसी जहाज श्रीलंका पहुंचेगा चाइना का। अब दिक्कत क्या है? आप कहेंगे राजा भाई दिक्कत क्या? दिक्कत यह है कि जिस इलाके में श्रीलंका का हब्बनटोटा के पोर्ट पर ये चाइना का जासूसी विमान टिकता है, उसी इलाके में भारत अपने सबसे खतरनाक हथियारों का टेस्ट करता है। एक शिप पहले से है जासूसी और चाइना की दूसरी शिप भी आ जाएगी और चाइना फिर उससे सारी डिटेल चुराता है, भारत पर नज़र रखता है और भारत की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका ने भारतीय गवर्नमेंट और श्रीलंका को भी बताया था कि ये चाइना जो अपना जासूसी विमान भेज रहा है ना, इससे आपके लिए बड़ा ख़तरा है। लेकिन लाल आंख वाला फुस्सी निकला, 56 इंच वाला 56 फीट वाला निकला, तो हम क्या ही कर सकते हैं भाई। भारतीय एम्बेसडर जो कनाडा में है, उन्होंने कहा है कि भारत और कनाडा के रिश्ते पर असर, साथ ही जो निज्जर के केस की जो जांच चल रही थी, इंक्वायरी चल रही थी, उस पर भी असर जस्टिन ट्रूडो के बयान से पड़ा है। और भारत को अभी तक जस्टिन ट्रूडो यानी कनाडा की गवर्नमेंट ने ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया है। तो अभी भी दोस्तों रिश्ते तलखी में हैं। 19 नवंबर एयर इंडिया के लोग सावधान रहें। एयर इंडिया भारत की सरकारी एयरलाइंस 19 नवंबर को उड़ाई जाएगी। जी हाँ, निज्जर आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की ये धमकी है कि कोई भी 19 नवंबर को एयर इंडिया में सफ़र ना करे, हम उसको उड़ा देंगे। दोस्तों अब अगला इंसान खुद कहे कि हम आतंकवादी नहीं हैं, तो ये अपनी अम्मा की बारात वाले काम कर रहे हो क्या? कर तो तुम आतंकी ही काम रहे हो। बहरहाल इस पर भारतीय जांच एजेंसियां बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर रेड अलर्ट पर आ चुकी हैं। पिछले 7 सालों में पहली बार ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, ये देखें, पहुंच चुका है चाइना। दोस्तों चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते बेहद खराब हैं, हद से ज़्यादा खराब हैं। ऐसे में पहली बार अमेरिका के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया चला गया अपने रिश्ते ठीक करने। चाइना ने एक सफल परीक्षण किया है। ये देखिए, आई स्पेस नाम का ये एक सैटेलाइट था जिसको उसने टेक ऑफ करवाया, और मेन ये चीज़ थी, टेक ऑफ इसका इम्पोर्टेंट नहीं था, लैंडिंग इम्पोर्टेंट थी। तो इसको पहले हवा में उड़ाया और बड़े ही कामयाबी से इसको लैंड भी करवाया। तो यानी सैटेलाइट लॉन्च जो ये इसने किया है, ये कामयाब हुआ है। और ये कंपनी जो है आई स्पेस, इसका ये रॉकेट कामयाबी से लैंड हुआ है, जो बड़ी कामयाबी है चाइना के लिए। मेरे दोस्तों, हम आप मिलकर तालिबान को खूब गालियां बकते थे, दूसरे लोग भी बकते थे, तालिबान बहुत बुरा, तालिबान आतंकी, नशेड़ी, सारे गलत काम करने वाले। दोस्तों यूएन की बात मानेंगे ना? नहीं मानेंगे तो आप गधे हैं, क्योंकि यूएन तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। यूएन ने पता है क्या कहा है? ये देखिए, यूएन ने कहा है कि जब से तालिबान की सरकार आई है, अफीम की पैदावार 95% ख़त्म कर दी है। यानी नशा, गांजा, पूरी दुनिया में ये जो अफीम है, अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा बनती है, और तालिबान की सरकार ने उसको 95% ख़त्म कर दिया, लगभग पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो पूरी दुनिया में अफीम, नशा
रोकने में तालिबान की सरकार का सबसे बड़ा हाथ है। अमेरिका जब यहां मौजूद था तो दे दनादन अफीम की उगाई हो रही थी, और अब अमेरिका हटा, तालिबान आया, अफीम खत्म। 2 दिन पहले भूकंप आया, भारत के लोगों ने उस भूकंप को महसूस किया, नेपाल उसका क्षेत्र रहा, 150 लोग मारे गए, जिसके बाद भारत ने काफ़ी मदद नेपाल को भेजी है। कई हज़ार लोग घायल हैं, माल का जान का नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बर्बाद हुआ है। उधर मेरे दोस्तों इथियोपिया में ज़बरदस्त बाढ़ आई है, बाढ़ की वजह से 20 लोगों की मौत हुई है और हज़ारों लोगों को अपने इलाकों को छोड़ना पड़ा है। अब एक और बड़ी खबर तालिबान से। तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं इस वक्त ईरान के विदेश मंत्री और तमाम बड़े लीडरों से मुलाकात करी है। शिया सुन्नी के बीच में नफरत फैलाने वाले के मुंह पर यह तालिबान का जोरदार तमाचा है। उधर मेरे दोस्तों ईरान और तालिबान की गवर्नमेंट मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चला रही थी। यहाँ हम शिया सुन्नी करते हैं, वहाँ शिया सुन्नी मिलकर इस्लाम के दुश्मन का खात्मा कर रहे थे। पता है कैसे? सुनिए। ईरान और तालिबान मिलकर एक ऑपरेशन कर रहे थे। इस ऑपरेशन के तहत 3 इजरायली जासूस को गिरफ्तार किया है तालिबान और ईरान ने, जो अफगानिस्तान के अंदर से ईरान के अंदर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, जिससे ईरान और अफगानिस्तान के रिश्ते ख़राब हो जाएं। अमेरिका और इजराइल यही करते आए हैं, 2 भाइयों को हमेशा से लड़वाते आए हैं। रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। उधर अमेरिका दुनिया को ज्ञान देता है कि परमाणु कम बनाओ, हथियार कम बनाओ, न्यूक्लियर कम बनाओ। हिरोशिमा पर जो उसने परमाणु दागा था, उससे 24 गुना ताकतवर परमाणु बम बना रहा है अमेरिका, और ऐसा बम है कि अगर रूस पर दाग दिया तो एक ही झटके में 3 लाख लोग मारे जाएंगे। अब बताइए, जो दुनिया को रोकता है परमाणु बम बनाने से, अब उस सुअर को कौन रोके? कौन रोके? तू रुक जा भाई, तू क्यों बना रहा है बम? ईरान नहीं बना सकता है, कोई और नहीं बना सकता, तू किस बना रहा भाई साहब? तुम कैसे बना रहे हो? लेकिन ये पूछे कौन? उधर रशिया ने अपनी दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बनाने का दावा किया है। कहा है हमने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, परमाणु मिसाइल बना ली है, जिसका नाम बुलावा रखा है। नहीं, मेरे इस पे मत जाइएगा कि बुलावा रखा है, मतलब वो अपना ही उनका कुछ होगा। बुलावा नाम है, सफल परीक्षण किया है, और अब ये दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल है। देखिए लॉन्च। उधर ज़ेलेंस्की अपने ही टोन में है अभी भी भाई साहब। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि हम पीस के लिए रूस से बात नहीं करेंगे। उधर कितनी भी बड़ी मिसाइल इसने बना ली हो रशिया ने, लेकिन क्या फ़ायदा, नाक तो कटी गई। समुद्र के अंदर रशिया की सबसे ख़तरनाक वॉरशिप दौड़ रही थी। उस वॉरशिप के अंदर, युद्धपोत के अंदर कैलिबर क्रूज मिसाइलें लगी हुई थी। आपको पता है यूक्रेन ने उस युद्धपोत को ही तबाह कर समुद्र में डुबा दिया। बताइए क्या रह गई नाक? अब तुम दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल बनाते रहो। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इनवाइट किया है यूक्रेन, और अमेरिका के बाइडेन सरकार से मांगी है फिर से मदद की भीख। उधर रमजान कादिरोव ने अपने 15 साल के बेटे को अपना टॉप बॉडीगार्ड बना लिया है। क्यों? क्योंकि रमजान कादिरोव के बेटे ने यूक्रेन के सैनिकों को पीटा था और उनको सबक सिखाया था। लीबिया के अंदर पहले से रशिया मौजूद है। लीबिया की ही रजामंदी से अब रशिया अपना नेवी का खतरनाक बेस बनाने वाला है, अपनी सेना और अपनी मौजूदगी लीबिया में बढ़ाने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट यानी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि दुनिया की कोई बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। जय हिंद।